प्रलय 2.0 32 साल बाद हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन जरा ये खबर देख लीजिए और फिर आते हैं प्रलय 2.0 की खबर पर। यूक्रेन में जंग के बीच आज की सबसे विध्वंसक खबर, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से लैस रूसी जहाज रवाना। आर्कटिक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है रूसी जहाज। नॉर्दर्न फ्लीट की पनडुब्बी भी रूसी जहाज के साथ रवाना। ये जहाज नहीं है, ये प्रलय का सारथी है। क्यों हम ये कह रहे हैं आपको बताएंगे। नोवाया आइलैंड की ओर बढ़ रहा है रूसी जहाज, और ये जो रूसी जहाज है इस पर कुछ ऐसा है जो तबाही ला सकता है, इतनी बड़ी तबाही जिसकी जो दुनिया ने सोचा तक नहीं होगा। ये नोवाया आइलैंड क्या है, ये अचानक ये जो जहाज है वो सुर्खियों में क्यों आ गया है, 32 साल बाद क्या होने जा रहा है, आइए अब आपके सामने रखते हैं, पूरी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर देखिए, समंदर में रूसी एक्शन पर नॉर्वे के इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। रूस बहुत जल्द कर सकता है एक न्यूक्लियर टेस्ट, ये 32 साल बाद होने जा रहा है। 32 साल बाद पहली बार रूस का ये परमाणु टेस्ट होगा। प्रलय 2.0 यही है जो 32 साल बाद रूस करने जा रहा है। टेस्ट से पहले नेटो देशों में हड़कंप मच गया है कि आखिर 32 साल बाद रूस को यह परमाणु टेस्ट क्यों याद आया, 32 साल बाद रूस क्यों यह करने जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले जब उसने किया था तो 1990 में किया था, हालांकि 1990 से पहले उसने तमाम टेस्ट किए, लेकिन उसके बाद उसने अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया। आइए जरा आपको बताते हैं। और उस वक्त जो टेस्ट किया था वो सार बम था, जो मौजूदा समय में सबसे बड़ा बम जो डेटोनेट किया गया, न्यूक्लियर बम, वो माना गया। लेकिन अब खबर क्या है, रूसी जहाज न्यूक्लियर टैक्टिकल बम लेकर आर्कटिक की ओर बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई आर्कटिक सी की ओर। फिर क्या है वजह उसकी, ये समझिए। खबर के बाद वजह दिखाते हैं आपको। वजह है कि रूस जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रूस के पास परमाणु हथियार नहीं है, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन यह क्या है, इसमें क्या खास है, यही समझेंगे। और खास बात क्या है, 32 साल बाद रूसी जहाज न्यूक्लियर टैक्टिकल बम के साथ निकला है। यहीं पे सारी कहानी है, न्यूक्लियर टैक्टिकल बम। बताएंगे आपको किसका दावा है। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने रूसी परमाणु टेस्ट की आशंका जताई है, यह नॉर्वे कह रहा है। अब खुफिया परमाणु टेस्ट क्यों, खतरा क्या है। रूस परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाने में जुटा है। वो रूस जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार ऑलरेडी हैं। रूस की परमाणु तैयारी से दुनिया में एटमी युद्ध का खतरा बढ़ गया है, यह खतरा बढ़ा है यहां पर। अब रूस का परमाणु हथियारों से लदा हुआ यह जहाज कैसे निकल रहा है, कहां जा रहा है, यह समझिए आप पहले इस मैप को ध्यान से देखिए। ये आप देखिए, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये रूस है, यानी ये यूरोप है। आगे आप बढ़ते हैं तो ये बैरेंट सी है, और बैरेंट सी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो ये कारा सी है। इन दोनों के बीच में एक द्वीपों का समूह है जिसको नोवाया जेमलिया नाम का एक द्वीप जहां पर है। और ये नोवाया जेमलिया जो है, यही रूस की वो परमाणु परीक्षण साइट है जिस पर 32 साल पहले रूस ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। रूस का प्रमुख परमाणु परीक्षण साइट, और यहां से ये रूस से ये निकला है। और ये नॉर्वे की एजेंसी देखिए, वहां नॉर्वे है, लेकिन नॉर्वे इस पूरे बैरेंट सी को ट्रैक कर रहा है और यहां पर ये हथियारों का परीक्षण कर सकता है। वो शिप जिस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है और वो सी में है, आर्कटिक की तरफ बढ़ रहा है। और यही खतरा है नॉर्वे या कहें नेटो कंट्रीज में कि अब क्या रूस करने क्या जा रहा है। आइए जल्दी से आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। प्रलय 2.0 32 साल बाद रूसी नॉर्दर्न फ्लीट के जहाज पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है। रूसी जहाज के साथ सरफेस शिप और पनडुब्बी भी रवाना की गई है। नोवाया जेमलिया पर रूस ने 130 से ज्यादा घातक टेस्ट किए हैं, लेकिन इन 32 सालों में अभी नहीं किए, पहले किए हैं। इसके पहले 1990 में रूस ने नोवाया साइट पर परमाणु परीक्षण किया था। तो अचानक वॉर के बीच टाइमिंग बहुत अहम हो जाती है। जल्दी से अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जनरल सिवाच, आई स्टार्ट फ्रॉम यू सर। सर, नोवाया जेमलिया फिर से आ गया सुर्खियों में। एक तरफ रूस इतना भयंकर युद्ध लड़ रहा है जहां वो यूक्रेन नहीं बल्कि कह सकते हैं पूरे पश्चिमी देश एक साथ उसके सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ रूस वो देश है सर जिसके पास परमाणु हथियारों की कोई कमी नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कमी नहीं, जिसके पास तमाम तरह के एडवांस हथियार है। तो ये परमाणु हथियार का परीक्षण, टैक्टिकल न्यूक्लियर परीक्षण क्या है सर, जरा समझाइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ देखो गौरव, दो बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि रूस के पास कोई भी 6000 के करीब न्यूक्लियर हथियार हैं और सबसे ज्यादा हैं, और उसके बाद अमेरिका के पास हैं करीब की 5500। मगर ये सच्चाई है कि जो रूस अब कर रहा है उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स है, एक ये बताने की कोशिश कर रहा है नाटो और अमेरिका को कि अगर आप हद से पार जाएंगे तो रूस जो है न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। और दूसरा ये भी है
कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इतने नहीं बने थे 30 साल पहले। अब जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की बात हो रही है, जो छोटे न्यूक्लियर हथियार, सर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार मतलब क्या? वो क्या हल्के बम होंगे, वो क्या छोटे बम होंगे, क्या होगा वो? हाँ बिल्कुल, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो छोटे बम हैं और वो टैक्टिकल वारफेयर में इस्तेमाल हो सकते हैं और इनका घेरा जो है लिमिटेड होता है और इसका मार भी लिमिटेड होती है, पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं सर, लेकिन मेरे व्यूअर्स को ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जनरल द्विवेदी, न्यूक्लियर बम तो न्यूक्लियर बम ही होगा ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, रेडिएशन तो उससे भी निकलेगा, जिंदगियां और पीढ़ियां तो उससे भी खराब होंगी। या टैक्टिकल में नहीं होता ऐसा कुछ? बिल्कुल गौरव, चाहे न्यूक्लियर हथियार टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, वो न्यूक्लियर हथियार ही होता है। और जब ऐसा भी हथियार फायर किया जाता है तो इसका मतलब आप न्यूक्लियर वॉर की स्टेज में आ गए हैं। चाहे वो छोटा क्षमता का हो या बड़ी क्षमता का हो, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या स्ट्रेटेजिक, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ता है। पर पॉइंट ये है कि ये इस समय क्यों रशिया ये सब हरकतें कर रहा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत अहम हिस्सा है आजकल की लड़ाई में, हाइब्रिड वॉरफेयर। तो वो दिखाना चाहता है कि हमारी क्षमता है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी ला सकते हैं वॉर जोन में, और वो अगर वो टेस्ट करता है तो ये हो सकता है कि ये आधुनिक हथियार हो, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो नहीं है, तो नेटो इसका रिएक्शन क्या दिखा सकता है? योगेश जी, अब आपके पास आऊंगा मैं। योगेश जी, नेटो देशों में खलबली, और खलबली होनी भी चाहिए, क्योंकि नेटो देश बिल्कुल पुरजोर तरीके से यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। नॉर्वे भी देखिए किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि देखो भाई, एक आर्कटिक की तरफ शिप जा रहा है रूस का, उस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। इसका क्या रिएक्शन होगा नेटो देशों में? देखिए, इस सिग्नलिंग का सबसे ज्यादा इसका महत्व है कि सिग्नलिंग कर रहा है रूस की भाई, अगर आपने हमारी स्थिति जो है, अगर जिसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल सी हो गई, मतलब अगर हमारे पास कुछ और हथियार नहीं रहा या कोई और ऑप्शन नहीं रहा, तो हम इस तरह का हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं तो क्या अभी वो स्टेट है क्या? अभी हम ये वॉर उस स्टेट पर पहुंच गई है जहां रूस परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है, परमाणु बम से हमला कर सकता है, ऐसा कोई स्टेट आपको लगती है? सिग्नलिंग है गौरव, सिग्नलिंग का मतलब यह है कि भाई दूसरे देशों को मैसेज देना कि भाई हम इस तरह का कदम उठा सकते हैं। अब वो उठाएगा या नहीं उठाएगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो चाहता है कि थोड़ा वेस्ट जो है इस लड़ाई में थोड़ा सा, जो रूस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा, मतलब रूस कहीं ना कहीं यहाँ पर डरा रहा है, रूस कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि देखो मेरे पास ये भी है, अभी तक आप कन्वेंशनल न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते थे, मेरे पास ऐसा बॉम्ब भी है कि बगल में चाहे मेरा यूक्रेन हो, लेकिन मैं ऐसा बॉम्ब मारूंगा कि यूक्रेन में ही उसका असर रह जाए, मेरे तक ना आए, क्योंकि जनरली न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा और आज का मॉडर्न वाला न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो उसका तो कई किलोमीटर तक असर होगा, हवा जिधर जाएगी उधर रेडिएशन जा सकता है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं।